मैं लेकिन आपको एक और तस्वीर अभी दिखाता हूं, क्योंकि इसने जो अभी ये जो परेड की आप तस्वीरें देख रहे हैं, या वो जो अभी चीनी व्यक्ति जो है वो बता रहा था हमारे पास ये मिसाइल है, ये चलेगी। अब ये आज से मुझे लगता है 20 साल पुरानी तस्वीर है, जब इराक पे हमला किया था अमेरिका ने। ये देखिए, ये अमेरिका ऐसे लड़ता है युद्ध, ये दूर से ही लड़ते हैं युद्ध, ये पहले बॉम्बिंग करते हैं, बर्बाद करते हैं, फिर सेना उतारते हैं। इसकी आवाज दे दीजिएगा तस्वीर की। ये उस रात की तस्वीर है जब सद्दाम हुसैन के खिलाफ वॉर का ऐलान अमेरिका ने किया था और इसे शॉक एंड ऑ कहा गया था। इतने बम एक रात में मार दिए गए थे कि उसी वक्त हार निश्चित हो चुकी थी। एक रात के अंदर इतने बम गिरे थे। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। लेकिन आज दुनिया बहुत बदल चुकी है। वहां से अब तक विध्वंस की नए नए तरीके खोज निकाले गए हैं। बिल्कुल तरीके हो गए। ये याद है आपको? ये तो आपने मुझे पता क्या पता वहां भी गए हो आप? नहीं, वहां गया नहीं था मैं, लेकिन ये याद है कि उस तरह किस तरह का विध्वंस वहां पर हुआ था। लेकिन इसको चाइना के साथ जोड़ के मत देखिए। चाइना की ताकत बहुत है, और जो विक्टर गाओ कह रहे हैं उसको मैं एक डेटरेंट इफेक्ट की तरह से भी देखता हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो एग्जेजरेशन कर रहे हैं या सब कुछ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो ताइवान के इंटरेस्ट में अमेरिका के दखल को रोकने के लिए एक मैसेज दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि भैया आप अपने जद में रहो, अपनी हद में रहो, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये जो लाइन है, ये वो लाइन है, और इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर तक देखने की जरूरत नहीं है। और चाइना की जो पावर है, मिलिट्री पावर, वो सब लोग जानते हैं, और बहुत सारी हम नहीं जानते, उसके वो भी उसके पास है। तो लेकिन इसको मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। दुनिया में आज की तारीख में कोरी धमकी है, कोरी धमकी नहीं है, वो आपको वार्निंग है कि आप इसमें मत आइए, ताइवान के पचड़े में मत पड़े। लेकिन वो ताइवान पे हमला करेगा ना देर से देर। वो भी केवल हमला केवल इसीलिए करने के लिए कह रहे हैं कि भाई आप भी अपने जद में रहो, आप अपने रहो, हम अपने रहते हैं, और इसको दोनों को कर सकते हैं। लेकिन चाइना के इंटरेस्ट ज्यादा है ताइवान के साथ। मतलब वो उसको एक इमोशनली भी आप समझ लीजिए कि वो वहां पर कोर इशू है, तो इसलिए वहां रहेगा। और वो ये चेतावनी केवल अमेरिका को है कि आप ताइवान से दूर रहिए। हाँ, ताइवान से दूर। अच्छा, इसमें एक बड़ा स्टेटमेंट आ गया। रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव ने स्टेटमेंट दिया है, वो भी आग में घी डालने से बाज नहीं आ रहा। रूस भी, उन्होंने कहा कि अगर ताइवान पर हमला किया चीन ने, और चीन को रोकने कोई आया, मतलब अमेरिका आया, तो हम खुलकर चीन का साथ देंगे। ये रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव का स्टेटमेंट है कि अगर ताइवान का इन्वेजन करता है चीन, तो हम रूस जो है वो उसका हम खुलकर साथ देंगे। ये बात वो कह रहा है। तो ये मतलब एक युद्ध खत्म नहीं होता, दूसरे की धमकियां मिलना शुरू। और एक आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, इन तस्वीरों से भी डरना चाहिए, ऐसे ही युद्ध शुरू हो जाते हैं कभी। एक तस्वीर आई, आपको याद होगा, अभी पुतिन ने अपने पुराने बम्बर, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के बम्बर हैं इनके पास, वो आज वैसे बम्बर दुनिया में किसी के पास नहीं बचे, इन्हीं के पास बचे हैं। वो बम्बर इन्होंने बिल्कुल जर्मनी, शायद यूके के बिल्कुल करीब से उड़ाया था। तो नेटो ने अपना F-35 भेजा उसको रोकने के लिए। तो एक वो होगी, एक तस्वीर होंगी आपके पास, वो तस्वीरें चला दीजिए जरा। तो बॉम्बर जा रहा है रूस का, ये देखिए, वो Tu-90 बॉम्बर है। इसके बगल में जो जिससे फोटो बन रही है ना, जिस जहाज से, ये नेटो का जहाज है, और ये उस बॉम्बर के पीछे लग गया, रूस के बॉम्बर के। इतने में रूस का दूसरा फाइटर जेट आता है, Su-37, जो ये हमको बेचना चाह रहे हैं। और इसको कहा है जिसने ये, मैंने जहां से ये फुटेज निकाला, उसने कहा ये हेडबट दिया इसको, हेडबट मतलब लगभग सर पे आकर मारा। Su-30 रशियन जेट ने F-35 को। एक बार देखिए जरा, इतना नजदीक से देखिए, वो हिल गया एकदम से, जो पायलट था वो। तो ये अभी की दुनिया में हो रहा है, और जाने क्या कौन कौन से हथियार ये जहाज लेकर के चल रहे होते हैं। निश्चित रूप से, और अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ गई और जिस तरीके से सबने अपने डिफेंस को बहुत ज़्यादा एडवांस कर लिया, और चीन ने जिस तरीके से आज जो बयान आया है, ये सीधा सीधा चीन का मैसेज है अमेरिका को कि भाई आप ताइवान को अब बचा नहीं पाओगे, और ताइवान चीन का हिस्सा बनने वाला है। और जिस तरीके से चीन ताइवान को लेकर सेंसिटिव रहा है, शी जिनपिंग का ये बयान था कि भाई ताइवान हमारे कब्जे में एक दिन आने वाला है, हमारी झोली में आके गिरेगा ताइवान।
और मुझे लग रहा है कि चाइना ने ये बहुत लंबे समय से तैयारी कर ली थी कि ताइवान को हमको लेना है, और उनका बहुत मतलब एक सेंसिटिव इश्यू है कि भाई ये उनके सम्मान से जुड़ा हुआ है कि ताइवान अभी तक इंडिपेंडेंटली हो, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, दुनिया उसको सपोर्ट कर रही है। अब वो मुझे लगता है कि वो समय आ गया है, चाइना को लग रहा है कि 1 या 2 साल के अंदर उन्होंने टारगेट सेट कर दिया है कि ताइवान को हम लेंगे, और उन्होंने कहा भी था कि ताइवान को हम इतने पलक झपकते लेंगे कि अमेरिका वहां पहुंच नहीं पाएगा, और अमेरिका अगर पहुंचेगा तो अमेरिका को उसकी ऐसी सजा मिलेगी कि उनके आने वाली नस्लें इसको याद करेगी। तो मुझे लगता है कि चीन और अमेरिका जिस तरीके से ताइवान को लेकर एक दूसरे के सामने हो रहे हैं, आने वाले समय में मुझे लगता है ये युद्ध भड़क सकता है उस